Welcome to online study. So today we will study second part of the lesson, the tsunami. From the first paragraph, Tilly Smith, a British girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television, made into a heroine. Why do you think they took that decision? Now here is a story from Thailand. तो टिली स्मिथ क्या है, ये एक जो पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये एक लड़की जो एक ब्रिटिश लड़की है, स्कूल गर्ल। अब इस लड़की ने फुकेट में, बीच में थाईलैंड में जो है ये प्लेस, वहाँ पर सुनामी ने जब हिट किया था तो इसने जो है कई ऐसे लोगों को बचाया है, उनकी जान बचाई है और उसको कई ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत ही अवार्ड। उसके पेरेंट्स ने क्या किया, जब उसकी डॉटर को टेलीविज़न पर इंटरव्यू के लिए जो है इंटरव्यू के लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने उसे अनुमति नहीं दी। वे सोचते थे कि उनकी जो गर्ल है वो हीरोइन ना बन जाए। क्या आप सोचते कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? यहाँ पर जो ये जो स्टोरी है थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. अब ये स्मिथ की फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जो है ना एक थाईलैंड में एक रिजॉर्ट के बीच पर वहाँ पर गई हुई थी। टिली स्मिथ जो ये लड़की थी ये 10 वर्ष की स्कूल गर्ल थी। उसकी एक सिस्टर थी जो 7 साल की थी एंड देयर पेरेंट्स थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। 26 दिसंबर 2004 का दिन था। एक डेडली बहुत ही भयानक सुनामी वेव लहर वो पहले ही मतलब आ गई थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड मीन्स कोई सडन वायलेंट एकदम रिएक्शन हो जाना, एकदम एक अर्थक्वेक की तरह जो है सुमात्रा में उस मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था हमको कि आ रही हो। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड वाटर जो था वो एकदम ऐसे लग रहा था वो मतलब ऐसे स्वेलिंग अंदर को आ रहा हो, एकदम बुलबुले बन रहे थे उसके और उनकी तरफ आ रहा था, ऐसे लग रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जो थी उसने याद किया कि बीच जो था अब छोटा हो रहा था और बोलती कि मैंने जानती कि क्या हो रहा था। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in the England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and from whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them the tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Said her mother Penny, I don't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो इसके बाद क्या होता है कि टिली की सेंस ने क्या किया, उस टाइम वो देखा कि कुछ ना कुछ गलत होने जा रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका माइंड जो है उसने क्या किया, ये रिकॉल किया दोबारा जो ज्योग्राफी का लेसन भूगोल का पार्ट जो उसने इंग्लैंड में जो था अभी 2 वीक पहले ही जो है उसने पढ़ा हुआ था। सी फ्लू और वो थाईलैंड का उसका परिवार तो अभी मतलब वहाँ गया हुआ 2 वीक पहले गया हुआ था, उसने पहले ही पढ़ लिया था। टिली ने क्या देखा, सी जो था वो एकदम स्लोली धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो एकदम फोम बन रहा था, झाग की तरह और बबल्स वगैरह बन रहे थे। सी रिमेंबर, उसने क्या याद किया कि क्लास में एक वीडियो सुनामी का वो याद किया, उस
उसमें बताया गया था कि 1946 में हवाई आइसलैंड में जो हिट किया था वो वीडियो बताई गई थी, कैप्चर किया था। हर जियोग्राफी टीचर ने क्या बताया, उनको क्लास में वीडियो दिखाई थी और बताया था कि सुनामी जो थी वो किसका क्या क्या रीज़न हो सकता है इसका। अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकता है या भूस्खलन। तिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, एकदम तिली ने क्या किया उस टाइम जोर से अपने परिवार की तरफ गई और बीच की तरफ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर सी, उसने क्या बताया कि समुद्र के नीचे जो है अर्थक्वेक के बारे में उसने बोला। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, उसके बाद वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम हिस्टेरिकल मीन्स कि बहुत ही क्राई वाली पोजीशन में होगी, जो अपने आप कंट्रोल ना कर सके। सेड हर मदर पैनी, उसने अपनी मदर पैनी से कहा आई डिड नॉट नो, कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या थी। बट बोलती है सीइंग माई डॉटर, उसने क्या देखा कि उसकी डॉटर बहुत ही डरी हुई थी। उसने क्या सोचा कि समथिंग कुछ बहुत ही अवश्य गलत होने जा रहा है, वो ऐसा सीरियस होने जा रहा है, कुछ मतलब बहुत ही गंभीर समस्या हुई ऐसी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। Then it was as if the entire sea had come out. After then, I was screaming run. टीरीज के पेरेंट्स ने उसको लिया और उसकी सिस्टर को, और वो बीच से बाहर चलेगी जहाँ पर होटल के पास स्विमिंग पूल में, वहाँ पर वो मतलब उसमें स्विमिंग कर रहे थे, तो वहाँ से ले गए। और नंबर ऑफ वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, वो भी मतलब उनके साथ बीच को छोड़ के चले गए। देन उसके बाद क्या इंटायर सी ज़्यादा वो ऐसा लगा वो सारा ही मतलब बाहर आ गया था, जो समुद्र जो था वो बाहर आ रहा और वो तो जोर से चिल्ला रहे थे भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन अ थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फैमिली ने क्या किया फिर उन्होंने तीसरे फ्लोर पर, होटल का तीसरे फ्लोर, वहाँ पर अपने आप को मतलब वो अपने आप को बचाया, वहाँ पर ले गया खतरे से बचने के लिए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, अब जो बिल्डिंग ये थी वो मतलब कोलैप्स नहीं हुई, ठीक है, वो 3 लहरें आई लेकिन उससे कोलैप्स नहीं हुई। इफ़ दे हैड स्टे, यदि वो बीच पर होते तो वे भी मतलब वो जीवित नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो स्मिथ बाद में क्या हुआ, स्मिथ ने बाद में और अन्य टूरिस्ट थे जिनका जो मतलब परिवार जो थे वो मतलब उन्होंने खो दिए थे, तो थैंक्स करने आए कुछ टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन के लिए कि जो उसने पहले ही उसको वार्निंग दे दी थी उससे सुनामी के बारे में। टिली जो फिर अपने स्कूल में इंग्लैंड में गई और उसने जो है वो इस घटना के बारे में बताने किसी को भी नहीं बता रही थी। वो क्लासमेट हर टेरिफाइंग थे, उस स्टोरी के बारे में नहीं बताया उसने, थोड़ा थोड़ा बता रही जा रही थी उसको, मगर वो डर रही थी बताने में, बताया बट वो बताने में क्या कर रही थी, वो टेरिफाई हो रही थी, डर रही थी। तो this is the second part of this lesson, the tsunami. Thank you for watching. Okay, bye bye.